एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं परचेज नहीं करूँगी फ्यूचर में, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने परचेज नहीं किए हैं अभी तक भी। एंड आई थिंक दीज आर लाइक वी डोंट नीड इन आवर लाइफ, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऑल्टरनेट्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि हम सारे मतलब यही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। सो इसीलिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में मैं परचेज नहीं करूँगी, और जो मेरे पास स्टॉक इन है खाली उन्हीं को मैं यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर दूँगी फ्यूचर में। आने वाले टाइम में मैं अब उन प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में परचेज नहीं करूँगी। सो फर्स्ट डिस्क्लेमर इज़ के ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि वर्थ ऑफ मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट मुझे परचेज नहीं करना है तो वो आप भी मत कीजिए, या फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्रोडक्ट्स परचेज मत कीजिए ये वाले, ये लाइक वेस्ट ऑफ मनी है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं इनको फ्यूचर में परचेज नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे इनके ऐसे ऑल्टरनेट्स मिले हैं कि आई डोंट नीड एनी प्रोडक्ट, राइट। सो यस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गाइज कीप ऑन वॉचिंग, एंड बिफोर दैट प्लीज़ गोइंग टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यस गाइज, फर्स्ट प्रोडक्ट है ये कॉटन पैड्स, जो कि देख सकते हैं आप। पूरा पैकेट मेरे पास है और ये लास्ट पैकेट है। ये आई गेस 5 पीसेस का सेट है जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था। और सो गाइस, ये जो कॉटन पैड्स है ये सिंगल मुझे 80 रुपीज़ का मिला है, और ऐसे मैंने आई गेस 5 का सेट था जो कि मैंने परचेज़ किए थे, एंड काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किए थे। सो आई डोंट थिंक आई नीड देम, राइट, बिकॉज बहुत सारे ऑल्टरनेट है जो हम इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेट इज़ दिस काइंड ऑफ माइक्रो फाइबर क्लॉथ, जिसकी पिक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। इस टाइम वो नहीं है क्योंकि वो नीचे है और मैं इस टाइम ऊपर हूँ अपने रूम में। सो यस, इस टाइम नहीं है मेरे पास, बट नीचे, क्योंकि मैं मोस्टली मेकअप रिमूव नीचे ही करती हूँ अपना, जब मैं किचन वगैरह कर रही होती हूँ। तो मैं आपको पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। एंड ये माइक्रो फाइबर जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। जैसे कि आप उन्हें खाली पानी में स्क्वीज़ कीजिए, निकालिए, और उसके बाद आप अपना सारा मेकअप रिमूव कर लीजिए। इसकी जगह पे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक रीयूजेबल कॉटन पैड्स भी आते हैं जो कि लॉकडाउन के बाद अमेज़ॉन से मैं परचेज़ करूँगी, बट इनको नहीं करूँगी क्योंकि ये कौन से होते हैं, ये यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जब ऑल्टरनेट हमारे पास हैं कि हम रीयूज़ कर सकते हैं उन्हें वॉश करके, सो क्यों ना हम उन्हें ही परचेज़ करें और इनको परचेज़ ना करें। एंड ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। सो यस, आई एम गोइंग टू स्टॉप दीज प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट इज वेट वाइप। येस गाइज, मैं वेट वाइप्स का भी यूज़ अब नहीं करूँगी, ना ही मैं उन्हें परचेज करने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज माइक्रो फाइबर क्लॉथ एंड रीयूजेबल कॉटन पैड्स जो है वो बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है उनकी जगह पे। एंड चाहें तो आप हैंकीज़ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हैंकीज़ क्या होता है, वॉशेबल होते हैं। सो आप यूज़ कीजिए और उसके बाद अपना 5-6 हैंकीज़ अगर आपने इकट्ठे, सो यस, यूज़ एंड थ्रो वेट वाइप की जगह पे आप हैंकीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप यूज़ कीजिए और उसके बाद आप अपने वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, और जब आपके 5-6 इकट्ठे हो जाएं तो आप एक साथ वॉश कर दीजिए, या फिर एक वॉश करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हैंकी क्या होता है, इतना छोटा सा हैंकी होता है, तो उसे हमें वॉश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो यस, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं रादर देन यूजिंग अ कॉटन वाइप, वेट वाइप जिसे हम बोलते हैं, और वो कि अगेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। सो यस, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दीज। सो यस गाइज, थर्ड प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आई नो बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि क्या सच में हमें इन्हें परचेज नहीं करना चाहिए, क्या पागल होगी है लड़की, चलो जाओ यहाँ से निकलो ऐसा हो सकता है आप लोगों को लगे, बट येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमर। आई डोंट थिंक कि वी नीड एनी सेपरेट प्राइमर। प्राइमर क्या काम करता है हमारा? प्राइमर करता है हमारे पोर्स को रोकता है ब्लॉक करने से। सो येस, रादर देन यूजिंग अ प्राइमर, आई हैव वेरी अफोर्डेबल alternate for you guys, and this is एलो वेरा जेल और अ मेकअप फिक्सर, ठीक है। तो मेकअप फिक्सर को भी हम लोग एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, हम सभी जानते हैं
सो मेकअप फिक्सर को हम क्या कर सकते हैं, मेकअप अप्लाई करने से पहले हम उसे स्प्रे कर सकते हैं, तो दैट विल गोइंग टू वर्क एज अ प्राइमर। एंड सेकेंड थिंग, एलोवेरा जेल ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारा स्टिकी होता है, तो वो हमारा एज अ प्राइमर भी काम करता है और काफ़ी अच्छे से हमारा मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है। सो येस, वी कैन यूज दीज प्रोडक्ट रादर देन यूजिंग अ सेपरेट प्राइमर. Okay, so yes, I'm going to stop buying any primer in my future. So guys, next product is eyeshadow primer. And yes, मुझे eyeshadow primer का concept बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, because and मैंने कभी आज तक परचेज भी नहीं किया eyeshadow primer। तो क्यों नहीं समझ आता मुझे, क्योंकि I don't think we need any separate eyeshadow primer. We can use any concealer and we can use our natural primer, और कंसीलर का काम जो होता है ना, जो हमारा बेस होता है, फाउंडेशन होता है, जो भी हमारा बेस होता है या कंसीलिंग होता है, उसे हम इजीली गाइस आई शेडो प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड जितने भी मेकअप लुक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आई डोंट थिंक मैंने कोई भी आपको आई शेडो प्राइमर दिखाया है, बिकॉज आई हैव नॉट बाय एनी आई शेडो प्राइमर एंड आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट इन माई फ्यूचर ऑल्सो। आई एम टॉकिंग अबाउट हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे। सो जो हमारे हेयर होते हैं, जिन्हें हमें कर्ल्स करने के लिए या फिर स्ट्रेट करने के लिए या फिर वेवी करने के लिए, जो भी हम हीट रिगार्डिंग जो भी हमारे हीटिंग टूल्स होते हैं ना, जैसे कि स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, और जो भी हम रॉड्स वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी हम अदर हीट अपने बालों पे यूज़ करते हैं, उससे पहले हम लोग हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं। सो आई डोंट थिंक वी नीड एनी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, rather than we can use any aloe vera gel. Again, aloe vera gel is very useful and multitasking. आप एक एलो वेरा जेल को परचेज करेंगे, आप अच्छे से उसे अपने पाम पे थोड़ा सा रब करके और बालों में ऐसे ऐसे अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप कोई भी अपना हीट प्रोटेक्ट जो भी आपको कर्लिंग और स्ट्रेटनर वगैरह कुछ भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर लीजिए। दैट विल गोइंग टू वर्क एज अ हीट प्रोटेक्टर फॉर यू, for your hair. So yes, I am not going to purchase, and I don't think I have purchased any heat protecting spray. I don't think. And अगर किया भी है तो एक परचेज किया होगा, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज किया था, जो कि मैंने यूज़ अभी तक नहीं किया है। सो yes, मुझे लगा कि जब मैंने जो चीज़ परचेज की है, राइट, और मुझे उसे परचेज किए भी हो गए हैं 3-4 महीने, और मैंने उसे अभी तक यूज़ नहीं किया। सो क्या फ़ायदा हुआ उसे परचेज करने का? सो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनी heat protecting spray in my future. Yes guys, next product is lip balm. So I don't think we need any lip balm, just because मैं आपको एक देसी नुस्खा बताती हूँ जो कि बहुत ही देसी है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। आप क्या कर सकते हैं, घर में हम लोगों के दूध होता है, दूध हम लोग उबालते हैं, राइट, तो उसके बाद जो मलाई निकलती है ना, या फिर जो देसी घी होता है, मलाई और देसी घी, ये दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं आपके लिप्स को नेचुरल मॉइस्चराइज करने का। या फिर कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करता है आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने में। यू डोंट नीड एनी सेपरेट लिप बाम, और यू डोंट वांट टू बाय एनी सेपरेट लिप बाम। एंड आप एक बार इसे यूज़ करके देखिएगा सोने से पहले, जब भी आपके लिप्स लगे आपको ड्राई हैं, या फिर डेली भी आप कर सकते हैं। एक छोटी सी डिब्बी बना लीजिए जिसमें आप घी रख लीजिए। मलाई तो मैं मानती हूँ स्मेल हो जाती है, मलाई आप यूज़ नहीं कर सकते, बट देसी घी तो हमारे घर में सभी के होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, एक छोटी सी डिब्बी में आप क्या कर सकते हैं, एक डिब्बी में आप देसी घी को डाल के रख लीजिए, और आप उसे अपने रात को सोने से पहले लिप्स पे लगा के अच्छी सी थिक लेयर आप लगा के सो जाइए। सुबह आप उठेंगे ना, आई एम डैम श्योर आपके जो लिप्स होंगे वो वेल मॉइस्चराइज्ड होंगे, एंड यू डोंट नीड टू बाय एनी सेपरेट लिप बाम फॉर योर लिप्स। प्रैक्टिस गाइज, जो हमारे लूज पाउडर्स आते हैं उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो येस, आई डोंट थिंक वी नीड एनी सेपरेट लूज पाउडर फॉर आर फेस, फॉर आर मेकअप, बिकॉज जहाँ पे हम नॉर्मली हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट लेके जो आपका पफ आता है उसको अच्छे से उसमें 2-3 बार आप अच्छे से करेंगे ना, ऐसे ऐसे रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी जो है वो एक्सेस आ जाएगी। जब ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी तो आप उसे जहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको सेट करनी है आप डैब डैब करके कीजिए, वो आपका एक्सेस ही आएगा प्रोडक्ट, और वो आपका लूज पाउडर ही बन जाएगा। सो आई डोंट थिंक वी नीड एनी सेपरेट लूज पाउडर फॉर आर मेकअप, राइट। तो बेकिंग भी करनी है तो वो भी आप कॉम्पैक्ट से कर सकते हैं,
और अगर आपको नॉर्मल कॉम्पैक्ट से अपना फेस सेट करना है तो वो तो आप कॉम्पैक्ट से ही करेंगे। सो यस, कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर्स दोनों सेपरेट एक साथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ कॉम्पैक्ट लीजिए, आप दोनों काम उससे कर सकते हैं, राइट। सो यस, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनी लूज पाउडर इन माई फ्यूचर। एंड यस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ एंड वो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं और उन्हें हो सकता है आप आने वाली वीडियोस में मेरे देखें। जस्ट बिकॉज वो मेरे पास हैं इसीलिए आप उन्हें मेरे देखेंगे, क्योंकि जो मैंने परचेज किया है तो मैं उन्हें तो वेस्ट नहीं करूँगी, तो उन्हें तो मैं यूज़ करूँगी ही, राइट। लेकिन हाँ, ये कि इन फ्यूचर मैं ये प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करूँगी स्पेशली फॉर द पर्पस, जो भी मेरा पर्पस है वो मेरा सॉल्व हो रहा है ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स के साथ, या जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है जिस चीज़ के लिए मुझे उन्हें परचेज करना है, अगर मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है। सो येस, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दैम, राइट। सो yeah guys, next product according to me, lots and lots of eyeshadow palettes, right? We don't need any eyeshadow palettes, so many eyeshadow palettes I have and you won't believe बहुत सारे ऐसे palettes हैं जो कि मैंने अभी तक खोले भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी में ना सिमिलर से ही शेड होते हैं, एक या दो शेड ऐसा होता है ऊपर नीचे जो आपको लगेगा कि अलग है, बट यू नो लाइक मैट्स, अगर आपको मैट आई शेडोज चाहिए, राइट, सो आप एक आई शेडो पैलेट ऐसा लीजिए जिसमें मैट्स हो सारे, सो आपको अलग अलग आई शेडोज की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको शिमर्स में चाहिए तो आप एक ऐसा पैलेट ले लीजिए जिसमें शिमर आई शेडोज हो, ग्लिटर्स अगर आपको चाहिए। सिमिलरली अगर आपको परचेज करना है कोई ग्लिटर आई शेडो पैलेट तो आप मिस रोज का ट्राई कर सकते हैं, जिसका मैंने सेपरेट रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको मोस्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आप 2 या 3 आई शेडो पैलेट्स लेंगे जो कि आपका काफ़ी चल भी जाएंगे। आई डोंट थिंक वी नीड एनी यू नो सो मैनी आई शेडो पैलेट्स, वी नीड लिमिटेड आई शेडो पैलेट्स बट विद ऑल द क्वालिटीज, राइट। तो आप मैट्स का एक ले लीजिए, एक आप ग्लिटर का ले लीजिए, एक शिमर का ले लीजिए, दैट्स ऑल। सो मैनी आई शेडो पैलेट्स, आई डोंट थिंक वी नीड एनी, राइट। सो येस, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनी आई शेडो पैलेट इन माई फ्यूचर। तब तक तो मैं आई शेडो पैलेट्स परचेज नहीं करूंगी जब तक वो जो मेरे पहले से स्टॉक में है वो खत्म नहीं हो जाते, राइट। So yes guys, next product is according to me is a blush on. I don't think we need any separate blusher for our makeup. Yes, अगर आपके पास आई शेडोज हैं जो कि हर किसी के पास होते ही हैं, जिसके बारे में भी मैंने बात किया, तो जो हमारे मैट ब्लशर्स होते हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, मैट ब्लशेस ट्रेंड में है, राइट। तो आप मैट ब्लशेस को, मैट आई शेडोज को ही आप मैट ब्लशेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ब्रश को आई शेडो पे कीजिए एंड अप्लाई कर लीजिए, आपको सेपरेट ब्लशर की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लश ऑन अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लशर चाहिए तो आप अपने आई शेडोज़ को एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। सो येस, आई विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू परचेज एनी ब्लश, वी डोंट नीड एनी ब्लश ऑन फॉर आवर मेकअप। Next product is definitely similar to blush on, that is bronzer. Yes guys, we don't need any bronzer, separate bronzer for our makeup. Same eyeshadow को हम as a blush on भी यूज़ कर सकते हैं and as a bronzer contouring के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं परचेज करेंगे या मैं परचेज नहीं करूँगी। डेफिनेटली आई हैव सो मैनी ऑप्शंस बट वी डोंट नीड एनी, रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट बहुत सारे आई शेडोज ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉन्टोरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप सिर्फ अपने लिए मेकअप देख रहे हैं ना, या फिर आप लिमिटेड, आप टीनेज हैं या आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, so rather than using so many different local products, I will suggest you to invest on a good product, but limited products आप अपने पास रखिए, कुछ ऐसे products रखिए जो कि आप मल्टी वेज में यूज़ कर सकते हैं, जिनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी होती है, जिन्हें आप एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आई शेडोज ऐसे होते हैं, आई हैव अ एग्जाम्पल फॉर यू, आई थिंक दैट इज़ SFR कलर्स, राइट। SFR कलर्स का शेडो पैलेट है मेरे पास जिसमें इतने सारे मैट ब्लशेज हैं, यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम एज अ ब्लशेज, जो कि काफ़ी पिगमेंटेड हैं, जिन्हें हम आई शेडो की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं बट ब्लश ऑन की तरह, ब्रॉन्जिंग की तरह वो इजीली भी यूज़ हो सकते हैं। तो यस, आप उनमें भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक वी नीड एनी सेपरेट ब्रॉन्जर। मेकअप रिमूवर, एंड यस, मेकअप हम लोग डेली अप्लाई करते हैं तो मेकअप
रिमूव किससे करेंगे, राइट? तो आप लोग सोचेंगे कि किससे करेगी ये मेकअप रिमूव। सो यस, आई कैन शो यू आर मेकअप रिमूवर इज दिस माइक्रो फाइबर क्लॉथ, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब मैं कॉटन पैड के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रही थी। तो आई डोंट थिंक वी नीड एनी मेकअप रिमूवर, सेपरेट मेकअप रिमूवर टू रिमूव आर मेकअप। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो माइक्रो फाइबर क्लॉथ को अच्छे से पानी से निचोड़ के अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप फेस वॉश करते ही हैं, राइट? हम लोग जब भी हम मेकअप यूज़ करते हैं उसके बाद हम सेपरेट फेस वॉश अप्लाई करते ही हैं। तो जब हमें फेस वॉश करना ही है तो हम एक ऑयल इन्फ्यूज्ड मेकअप रिमूवर या कोई भी एक मेकअप रिमूवर को यूज़ क्यों करें, ले क्यों? तबकि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हम अपने सारे मेकअप को रिमूव करके फेस वॉश करेंगे तो हमारा वैसे भी सारा मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाना है। सो आई डोंट थिंक वी नीड एनी separate makeup remover to remove our makeup, right? And if you have dry skin, so you can use any oil, you can use castor oil, you can use क्या बोलते हैं, you can use coconut oil and so many other options. You can use baby oil so to remove your makeup, and we don't think we need any separate makeup remover, yeah? So yes, I'm not going to purchase any makeup remover in my future. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई नो बहुत ही लंबा वीडियो हो गया होगा, बहुत ही पकड़ पकड़ आपने मेरी सुन ली होगी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए या कोई आपको ऐसा लगा हो कि ये प्रोडक्ट गलत बता रही है या गलत यूज़ कर रही है, सो यस प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं अगेन बार बार आपसे यही चीज़ कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि यूज़ नहीं है वो आपको भी सेम लगे। So yes, if you want you can purchase it, that is your money, that is your choice. Obviously if you want, you like, you can purchase, but that is my opinion, totally my opinion for you. And I hope आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय। एंड यस, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। फ्यूचर में वीडियोस कोई भी अपडेट हो तो वो आपसे नोटिफाइड हो, तो इसलिए आप बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड आप चाहें तो आप मुझे टिकटॉक पे और इंस्टा पे भी मेरे और फेसबुक पे जो मेरे सोशल मीडियाज़ हैं उन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेट्स मच फॉर वॉचिंग, बाय।